साथियों नमस्कार। मैं गणेश कुशवाहा, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अध्यात्म गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में, जिसमें हम आपको आज परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी देंगे गीता जी से, और श्रीमद् देवी महापुराण और कुछ क्लिप पूर्व पुराण से भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी से दिखाते हैं कि परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। जैसा कि कुछ लोग श्री शिव जी को परमात्मा मानते हैं, कुछ विष्णु जी को, और कुछ एक पंथ वाले ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा कुमारी पंथ, जो कि ओम शांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से सब अपने अपने को इष्ट मानते हैं। उसमें आपको सबसे पहले हम ये गीता जी से दिखाएंगे कि परमात्मा कैसा होता है। तो अविनाशी होता है, उसका हम आपको गीता जी में प्रमाण दिखा देते हैं। तो देखिए, तो यह है श्रीमद् भगवत गीता कोड 17, और ये गीता पेश गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का। ये हम चलते हैं अध्याय 2। यह है अध्याय 2, पेज 43, श्रीमद् भगवत गीता, पेज 43, श्रीमद् भगवत गीता। और ये है यहाँ पर श्लोक 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोक 17 है। श्लोक में लिखा अविनाशी यानी नाश रहित। नाश रहित तो तू उसको जान। अर्जुन से कह रहे हैं गीता ज्ञान देने वाले प्रभु कि नाश रहित तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी इसे कोई मार नहीं सकता। तो ये गीता जी से आपने यहाँ पर देखा कि परमात्मा अविनाशी होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 17 में कि परमात्मा अविनाशी है, यानी कोई है शक्ति, परम शक्ति जो भी है अविनाशी है, कोई ना कोई है जो अविनाशी है। अविनाशी को ही परमात्मा कहा जाता है। अब हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट रूप में मानते हैं, कुछ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले हैं जो कि ओम शांति के नाम से भी जाना जाता है, वो लोग ब्रह्मा जी को परमात्मा मानते हैं, कुछ विष्णु जी को परमात्मा मानते हैं, अजन्मा अविनाशी मानते हैं, और कुछ शिव जी को अजन्मा अविनाशी मानते हैं। तो हम आपको पहले दिखा देते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो चलिए देखते हैं। साथियों, यह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे 138 पेज है, संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा स्कंद। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये 138 पेज है। ये यहाँ पे तमशुद्ध स्वरूपा लिखा। ये पहले हम देखते हैं किसके वचन है। यहाँ पर 136 पेज पर ये तीसरा स्कंद है। यहाँ पर ये नीचे देखते हैं भगवान विष्णु बोले। ये भगवान विष्णु के यहाँ से वचन चल रहे हैं। ये इस पेज पर भी हैं। ये पूरा यहाँ से लेकर ये भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं यहाँ पर। ये हम आ जाते हैं 138 पेज पर। यहाँ से बोल रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ पर आप देखिए। तो साथियों, जैसा कि आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी जिसमें विष्णु जी स्वयं ये कह रहे हैं कि हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव यानी उत्पत्ति और मृत्यु हुआ करती है। हम उत्पन्न होते हैं और हमारा तिरोभाव हो जाता है। तो ये तो इनकी स्थिति थी। तो इन तीनों के हिसाब से हम देखें तो ये अविनाशी नहीं है, और ये यदि अविनाशी नहीं है तो इनको परमात्मा की श्रेणी में हम रखने से पहले कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं कि परमात्मा के विषय में ऋषियों का क्या मत है, जो कि कूर्म पुराण के एक श्लोक से हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, यह है कूर्म पुराण, 1131 कोड है। ये हिंदी टाइपिंग। कूर्म पुराण 5वां अध्याय, अध्याय 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21 नंबर श्लोक है। इसमें लिखा, ये यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखा है ये पूरा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका आप यहाँ पे अर्थ पढ़ते हैं।
ब्रह्मा, रुद्र और नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल और कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। तो ये ऋषियों का के अनुसार उन्होंने कहा है कि ये वेद। साथियों, जैसा कि आपने कूर्म पुराण में देखा कि जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई अविनाशी परमेश्वर है, परमात्मा है, और उसकी स्थिति बताया है कि उसे काल भी कहा गया है और उसे ही कवि भी कहा गया है। और जो कि अब हम ये देखेंगे कि काल अविनाशी है या नहीं, तो इसका प्रमाण हम देख लेते हैं। पुनः हम श्रीमद् भगवत गीता पर आते हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे कि काल कौन है और क्या वो अविनाशी है। तो काल के विषय में भी देखेंगे कि काल अविनाशी है या नहीं। तो ये हम आपको गीता जी में दिखा देते हैं। तो साथियों, हमने ये फिर से उठा लिया है श्रीमद् भगवत गीता, और ये गीता प्रेस से गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम अध्याय 11 पर देखते हैं, अध्याय 11, और ये यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता, ये 266 पेज नंबर है, और इसका हम श्लोक ये 32 देखते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है कि यहाँ पर अर्जुन के पूछने पर फिर भगवान यहाँ पर जो कि अर्जुन को बताते हैं, लोक क्षय कृतम, इन्हें लोगों का नाश करने वाला, क्षय करने वाला, प्रविद्या बढ़ा हुआ काल हूँ। ये काल शब्द यहाँ पर है, काल, ये काल ही है। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। यानी ये काल है और ये सबको नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ये आपने यहाँ पर ये देख लिया है कि जो गीता ज्ञान देने वाला भगवान है वो कह रहा है कि मैं काल हूँ। अब ये जो गीता ज्ञान देने वाले हैं, क्या वो अविनाशी हैं? क्या उनका जन्म और मृत्यु होता है या नहीं होता है? तो इसको पहले हम क्लियर करते हैं कि गीता जी के ज्ञान में, गीता के ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहीं पर कहा है कि मेरा जन्म होता है या नहीं होता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र में इसको देखेंगे, तो बने रहिए, देखिए। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, 101 पेज नंबर है, ये श्लोक 5 है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, श्री भगवान वाच, यानी गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने अपने बारे में ये यानी अर्जुन से कह रहे हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। यहाँ पे अर्थ है, हे परम तप अर्जुन, मेरे और, अर्जुन से कह रहे हैं मेरे और, 102 पर, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। यानी बहुत से जन्म, यानी जो गीता के ज्ञान देने वाला वो भी कह रहा है कि तेरे भी और मेरे भी, ये तेरे, ये यहाँ पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यानी गीता ज्ञान देने वाले के भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। यानी जब बहुत से जन्म हो चुके हैं तो ये इनसे क्लियर हो गया कि इस गीता ज्ञान देने वाले भगवान को हम अविनाशी नहीं कह सकते, यानी ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो अध्याय 2 के 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई समर्थ नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि काल है जो वो अविनाशी नहीं है। तो साथियों, कूर्म पुराण में जैसा कि कहा गया कि परमात्मा को काल भी कहा जाता है और कवि भी कहा जाता है, तो रचयिता को कवि कहा जाता है, रचने वाले को कवि कहा जाता है, और जो सब कुछ रचता है वो कवियों का कवि कबीर देव कहा जाता है। अब इसके पूर्ण जानकारी के इसके प्रमाण हम आपको दिखाएंगे कि रचने वाला जो कवि है, जो सब कुछ रचने वाला कवि है, वो परमात्मा कहलाता है, ऐसा कि कूर्म पुराण में दिखाया गया है। कूर्म पुराण से सिर्फ ऋषियों ने इतना मत दिया कि जो परमात्मा है वो कवि कहलाता है, वो काल भी कहलाता है। तो काल का तो हमने विश्लेषण किया है कि काल जो है वो गीता का ज्ञान देने वाला है, और वो कह रहा है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला काल भगवान अविनाशी नहीं है। तो दूसरा जो शेष रहता है कि जो कवि है, जो सब कुछ रचने वाला है, रचयिता को कवि कहते हैं। तो जो सब कुछ रचने वाला कवि है, कबीर देव है, उसकी जानकारी हम अगले उसमें दिखाएंगे
कि उसके लक्षण क्या हैं और उसकी पहचान क्या है। तो बने रहिए हमारे अध्यात्म गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत साहिब।